सर, राजस्थान विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पीपुल्स ग्रीन पार्टी भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा पीपुल्स ग्रीन पार्टी का क्या विजन है और क्यों आपको सक्रिय राजनीति में इस तरह आना पड़ा? नमस्कार। देखिए, आपका सवाल है कि क्या विज़न लेकर के हम लोग इसके अंदर आए हैं। एक्चुअली क्या है कि जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं, तो पूरी दुनिया में आप ये देखेंगे कि ज़िंदगी का जो स्तर है, अगर मैं यूरोप की बात करूँ, वेस्ट वर्ल्ड की बात करूँ, या अब तो मैं अगर पूर्वी दुनिया की बात भी करूँ, जैसे कि कोरिया, ताइवान, मलेशिया, जापान, चाइना, तो आप पाएंगे कि ज़िंदगी का जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो दो तरह का है। एक दक्षिणी एशिया और एक बाकी दुनिया। ओके। बाकी दुनिया के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI, बहुत ही बेहतरीन है। हम्म, और प्रति व्यक्ति आय की बात करें, जेंडर इक्वलिटी की बात करें, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रेनेज सिस्टम, रोड नेटवर्क, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ बहुत बड़ा वेरिएशन हो। आप अगर यूरोप में जाएंगे, आप चाइना में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आमतौर पर सभी का जीवन एक मिनिमम लेवल पर है। भारत में आप देखेंगे कि सुविधाएं कुछ ही लोगों के पास है, फैसिलिटीज कुछ ही लोगों के पास है, समृद्धि और खुशहाली कुछ ही लोगों के पास है। ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग डिप्राइव्ड हैं, बदहाल है, बिना सुविधाओं की ज़िंदगी जी रहे, और अक्षम मान करके लड़ना भी नहीं चाहते। क्या सामान्य जो मानवीय ज़रूरतें होती है वो भी पूरी नहीं हो रही हैं? आप स्वयं एक भारतीय हैं, आप जानते हैं इस तरह से कि पहली बात तो 75% क्षेत्र तो ग्रामीण इलाका है, जहाँ पे अभी ज़रूरी जो आवश्यकताएं हैं, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, मतलब शुद्ध पानी भी गांव में नहीं है। आप जानते हैं कि शहरों में RO लग गया है, गांव में शुद्ध पानी नहीं है। गांव में किचन की जो हालत है वो एक मिट्टी के चूल्हे के आसपास ही घूम रही है। हाँ, कुछ जगहों पे सिलेंडर भी आ गया है, लेकिन जो मिनिमम लेवल होना चाहिए, डाइट अगर आप देखें, खाने की जो डाइट है, कितना प्रोटीन है उस डाइट के अंदर। पौष्टिकता की कमी अब है। कितना प्रोटीन है, प्रोटीन है ही नहीं डाइट के अंदर। तो मिनिमम लेवल पर जो ज़िंदगी मिलनी चाहिए वो निश्चित तौर पर शर्मनाक स्तर पर है, बुरी हालत पर है। तो पहली पहली बात है लोगों की ज़िंदगी को मिनिमम से ऊपर लेके आना, पहला रीज़न ये है। फिर है समृद्धशाली राष्ट्र बनाना। और वर्तमान में जो राजनीतिक संगठन है, मुझे कहीं से भी प्रतीत नहीं होता कि उनको इस बात का आभास भी है, वो इस बात को समझ भी रहे हैं या कि जानते भी हैं कि HDI क्या होता है। वो इस बात को समझते ही नहीं है। जो लोग आज MLAs बनते हैं, MPs बनते हैं, मेजोरिटी उनमें से कास्ट बेस्ड आउटकम है, रिलीजन बेस्ड आउटकम है। वो लोग किसी को गाली बक सकते हैं या किसी के खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए उनको टिकट मिलते हैं। या वो एक मिनिमम पैसा बड़ी पार्टियों को 2 करोड़ 5 करोड़ दे सकते हैं, इसलिए उनको टिकट मिलता है। कोई विज़न नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और यही वजह है कि हम लोग 75 साल बाद आज़ादी के ड्रैग कर रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, जबकि दूसरे मुल्क वो भी बुरी हालत में थे। 75 साल पहले चीन की हालत बहुत बुरी थी, बड़ा गरीब मुल्क था, पूरा एशिया गरीब था पूरा का पूरा। आज देखिएगा कि दक्षिणी एशिया के अलावा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये मुल्कों को छोड़ दीजिएगा, अफगानिस्तान, बाकी दुनिया आगे निकल गई है, हम वहीं ठहर गए। तो अगर हम वहीं ठहरे रह जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ इतनी हमें लानत देने वाली है, इतनी हमारी बुराई करने वाली है, हमारी बड़ी शर्मिंदगी होने वाली है। तो पीपल्स ग्रीन पार्टी ने तय किया, पहले आवाज़ उठाएंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत नारकीय है, बुरी हालत में जी रहे हो। उनको जगाएंगे कि जो फंड है वो पैसा तुम तक नहीं पहुंच रहा, और उनको उद्वेलित करके, उनको एक करके, उनको इकट्ठा करके एक नई शासन व्यवस्था कायम करेंगे। आपने पर कैपिटा इनकम की बात करी, तो क्या विकसित देशों में और भारत में के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो आम आदमी है उसकी रोज रोज की जो इनकम है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है या देखिए अब न्यूनतम से भी कम है? देखिए अब आप जो बात कर रहे हैं,
बड़ी चौंकाने वाली बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो विदेश की बात ही नहीं करना चाहता, विदेश तो बहुत दूर है। पहले तो बात करते हैं भारत, क्योंकि चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं तो राजस्थान के बारे में बात करना बहुत बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, भारत में अभी 2023 में तेलंगाना में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2.75 लाख है। महाराष्ट्र और केरला में 250 से ऊपर है। तमिलनाडु और कर्नाटका में भी 250 के करीब है। आंध्र प्रदेश दक्षिणी राज्यों में सबसे कम है, 2.25। भारत का जो औसत है वो है 1.75, जिसमें बिहार बंगाल की गरीबी भी इंक्लूड है। और राजस्थान की औसत इनकम भारत की औसत से भी कम है, 1.65। मतलब एक साल में 1,75,000 रुपया 1.65 कमाई 1.65 प्रति व्यक्ति देश की कमाता है। है। नहीं, भारत की 1.75 है, 1,75 जिसमें 16-20 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के, 16 करोड़ लोग बिहार के, कितने करोड़ लोग बंगाल के, जहाँ बहुत गरीबी है, उड़ीसा, वो लोग भी शामिल है। राजस्थान की उससे भी कम है, उससे भी कम 1.65। तो हालात बहुत ही चिंतनीय है। लेकिन राजस्थान का जो बजट है वो तो थोड़ा सा ही कम है गुजरात से, देखिए जो ये विकसित स्टेट नहीं, माना ये क्या जाता है, है। देखिए ये क्या है तो कि आबादी की बात होती है। राजस्थान के पास फिजिकल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, और राजस्थान का फिजिकल रिसोर्स ज़्यादा है तो एक नेचुरल तरीके से भी जीडीपी ठीक है, क्योंकि आबादी बहुत है, 8.5 करोड़ लोग हैं। तो हमारी जीडीपी 12-13 लाख करोड़ रुपया है। तो 12-13 लाख करोड़ रुपया अगर जीडीपी होती है तो उसकी वजह से जो टैक्स पैदा होता है, तो पिछले 5 वर्ष